हाँ तक अच्छा सवाल ठीक है आपका। अगर डिसीजन इन तीनों के बेस पे नहीं लेना, तो फिर मैंने किसकी बेस पे डिसीजन लेना है? आपने डिसीजन उसके बेस पे लेना है जो कि प्रॉब्लम है आपकी। और वो क्या प्रॉब्लम है? लेबर हॉर्स, ठीक है? अब मैं इन घंटों को इस तरह से यूज़ करूँगा, जहाँ पर इसे यूज़ करने से मुझे बेनिफिट ज़्यादा हो। इट्स ओके। इसके लिए बच्चों को पता क्या चाहिए? इसके लिए आपको चाहिए कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर लिमिटिंग फैक्टर, यानी कि पर लेबर और, ठीक है? अच्छा बताओ, ये ₹10 कितने यूनिट पे हैं? 1 यूनिट पर है, ठीक है? अब मैं एक और काम लिखता हूँ और वो ये है लेबर हॉर्स पर यूनिट, कि अगर मैं 1 यूनिट बनाऊँ तो मुझे कितने घंटे लगाने पड़ेंगे? चलो मैं ना सारा ये जो डाटा है वो सारा बच्चों ये हाइपोथेटिकल है। किसी नोट्स में से नहीं है, ये ना ढूँढना शुरू कर दो गूगल पे जाके, नहीं। ये सारे का सारा फर्ज़ी है, इसको मैं खुद लिख रहा हूँ। मुझे बताना अभी किसको प्रेफ़र कर रहे हो, बी को? बी को कर रहे हो ना? चलो मैं आता हूँ इसकी तरफ। समझ तो गए होंगे आप। लेट्स सपोज़ ए को बनाने पे ना 2 घंटे लग रहे हैं, ठीक हो गया? बी को बनाने में 4 घंटे लग रहे हैं, ठीक है? और इसको बनाने के लिए मुझे 2.5 और, बल्कि मैं इसको यूँ करता हूँ, मैं सीधा-सीधा 3 घंटे लिख देता हूँ। इट्स ओके। सबसे ज़्यादा टाइम कौन ले रहा है इसमें से? बी ले रहा है, ऐसा ही है। अगर मैं ए को बनाने पे 2 घंटे लगा दूँ, तो ए का 1 यूनिट बनेगा और उस एक के बनने से मुझे कितना बेनिफिट होगा? ₹10 का होगा। अब मैं इसको थोड़ा-सा मिनिमाइज़ करता हूँ। अगर 2 घंटे कंज़्यूम करूँगा ना, तो मुझे ₹10 का बेनिफिट होगा। अगर मैं 4 घंटे लगाऊँगा तो मुझे ₹12 बचेंगे और अगर मैं 3 घंटे लगाऊँगा तो मुझे ₹7 का बेनिफिट होगा। मैं यहाँ पर एक काम करूँगा कि मैं देखूँगा कि अगर 2 घंटे पे ₹10 का बेनिफिट हो रहा है, तो 1 घंटा लगाने पे कितना बेनिफिट होगा? उसके लिए क्या करोगे? आप इसे कुछ यूँ यूँ लिखेंगे 10 डिवाइडेड बाय 2, 12 डिवाइडेड बाय 4, 7 डिवाइडेड बाय 3, तो क्या आंसर आएगा? इसका 5, 3 और इसका अच्छा, ये आपका क्या था? कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर लेबर और। बड़ा ईज़ी हो गया मेरे लिए। अब आपको बताना और वो क्या बताना कि अगर मैं लेबर का 1 घंटा ए पे लगाऊँगा ना, तो 1 घंटे की वजह से मुझे ₹5 का बेनिफिट होगा और अगर यही मैं बी पे लगा दूँगा और अगर इस पे लगा दूँ तो ₹2 का मुझे बेनिफिट होगा। हाँ, क्या करूँ फिर मैं? दोबारा ए की तरफ आ गया हूँ। नहीं, किसी एक तरफ रहो आप लोग। आपने मुझे ना बी ए से शुरू किया, सी तक गए, फिर बी पे गए, अब दोबारा से ए की तरफ आ गए। ये सब गलत था। इसके बेसिस नहीं थे। हमारी जो प्रॉब्लम थी ना वो लेबर और थी। और हमने क्या किया था? डिसीजन क्या लेना था कि मैं अपने लेबर और को इस तरह से ऑप्टिमली यूज़ करूँ कि जहाँ पर मैं इसको यूज़ करूँ, वहाँ से मुझे बेनिफिट ज़्यादा होंगे। इट्स ओके। अच्छा मेरी लालच क्या होगी कि मैं ये सारे के सारे घंटे किस पे लगाऊँ? एक ए पे लगा दूँ। अपने सारे घंटे में कंज़्यूम कर दूँ किसके ऊपर? ए पे, ठीक है? अच्छा, आपने ना यहाँ पे एक रैंकिंग कर लेनी है। रैंकिंग, ठीक है? रैंकिंग ये है कि आप ना सबसे पहली प्रेफ़रेंस दोगे ए को और ए के बाद बी, उसके बाद ये आपकी रैंकिंग हो चुकी है, ठीक है? अच्छा अब जो मैंने डाटा यहाँ पे लिखा ना हाइपोथेटिकली, अब मैं आगे की तरफ मैं मूव करना चाह रहा हूँ, तो मैं थोड़ी-सी कुछ चेंजेस करूँगा इसमें, ताकि मैं एक मौक़िफ़ आपको अपना समझा सकूँ रैंकिंग के हवाले से, ठीक है? आप इसको ना यूँ कर लें 100,
उसके बाद ये है, इसको आप कर लीजिए 300 और इसको 700 में छोड़ देता हूँ। ये मैंने डाटा किया। अच्छा, मैंने कितने बनाने एक ही यूनिट? 100। बी के मैंने कितने बनाने? 300। सी के मैंने बनाने, लालच मेरा क्या होगा कि मैं क्या बनाऊं? ए बी सी में से आप कुछ लम्हे के लिए इसको भी ज़हन से निकाल दें, कितना मुझे ऑर्डर मिला है। बस आपसे मेरा सवाल ये है कि इनको सामने रखते हुए लालच क्या होगा कि मैं अपने सारे घंटे किस प्रोडक्ट को बनाने पे यूज़ कर दूँ? ए को। क्यों? अगर मैं 1 घंटा ए पे यूज़ करूँगा, ₹5 का बेनिफिट होगा और मैं ये चाहूँगा कि मैं 1600 घंटे सारे के सारे ए पे स्पेंड कर दूँ। लेकिन एक प्रॉब्लम है, मैं ए के उतने ही यूनिट्स बना सकता हूँ जितना मुझे ऑर्डर मिला होगा। ऐसा ही है। चलें, लालच मेरा क्या है? ए को बनाऊं। अब मैं आता हूं ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान की तरफ। प्लान का मतलब ये है कि जो मुझे रैंकिंग बनी है ना, मैं इसके मुताबिक ही बनाना शुरू कर देता हूँ। पहली रैंकिंग इस क्या नाम है इसका? ए बी सी। ये ना एक्सीडेंटली ऐसा हुआ है कि 1 2 3 आ गया। ठीक है, वो आपने मुझे कुछ धचके दिए थे जिस वजह से ये यहाँ तक पहुंचा हूं। ऐसा भी हो सकता है 1 3 2 हो जाए, 3 2 1 हो जाए। ये आप पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, अब मैं यहाँ पर पता क्या लिखूंगा कि मैं सबसे पहले ए को बनाता हूँ, उस ऑर्डर को मैं पूरा कर दूंगा, फिर मैं देखूंगा बच कितना आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ यूनिट्स, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ ऑर्स, और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ रिमेनिंग ऑर्स, कितने बच गए हैं। ठीक है, अच्छा बताओ ए का ऑर्डर कितने? 100। मैं इसको बनाऊंगा, एक को बनाने पे कितने घंटे लग रहे हैं इसके? 2 घंटे लग रहे हैं। मेरे पास कितने घंटे पड़े हैं? 1600 है। उस 1600 में से कितने घंटे ए को बनाने पे लग जाएंगे? मल्टीप्लाई बाय 2, 200 घंटे मेरे खत्म हो गए। देखें, मैं चाहता हूं कि ए को ही बनाता रहूं, पूरी जिंदगी में बनाता रहूं, लेकिन जितना मेरे पास ऑर्डर है ना, उसको बनाने के लिए मैं 1600 में से सिर्फ और सिर्फ 200 घंटे कंज्यूम कर सकता हूं। पीछे कितने रह गए? 1400 आवर्स रिमेनिंग है। अब ना चाहते हुए ना मैं ए के बाद वाले की तरफ जाऊंगा। अब मैं उसकी तरफ जाऊंगा जो रैंकिंग में नंबर 2 पे आ रहा है, और वो है बी। अच्छा, बी के कितने ऑर्डर है? एक को बनाने पे कितना लग रहा है? बन जाएंगे सारे? 3 4। आपको ना 1200 चाहिए, पड़े हैं आपके पास? मेरे पास 1400 पड़ा है। 1200 चाहिए, मैं इसको बना लूंगा। रिमेनिंग कितना रह गया? चलें, अब नेक्स्ट आते हैं। मैं ए को भी बना सका, मैं चाहता था ए को बनाऊं, मजबूरन ए के उतने ही ऑर्डर्स थे, मैं बना चुका और नहीं। फिर दूसरी लालच क्या थी कि मैं सारे के सारे घंटे बी पे लगा दूं। बी भी सारा बना चुका, लेकिन फिर भी ऑर्डर्स बच गए। अब मैं किसकी तरफ जाऊंगा? सी की तरफ। चलें, सी कितने ऑर्डर्स हैं? 900। एक को बनाने पे कितना टाइम लगता है? 3। अच्छा, हाँ ये वाला 700 था। 700 यूनिट्स हैं, एक को बनाने पे लगते हैं 3 घंटे। मुझे कितने घंटे चाहिए? 2100। इतने पड़े हैं आपके पास? मुझे चाहिए 2100 घंटे, पड़े मेरे पास 200 घंटे हैं। अच्छा मुझे एक बात बताना, अगर यहाँ पे 2300 घंटे पड़े होते, 2300 पड़े होते, तब मैं बना लेता भी? अगर पड़े होते तो फिर लिमिटिंग फैक्टर कैसा? समझ रहे हैं? अगर इतना पड़ा है मेरे पास कि ए भी बन रहा है, बी भी है और सी भी, तो लड़ाई कैसी थी फिर हमारी? मेरा आपको तंग करना फिर कैसा हुआ? 100% श्योर है जो लिमिटिंग फैक्टर होगा ना आपका बच्चों, वो एंड पर जाकर कम पड़ सकता है। हो सकता है यहाँ पे कम पड़ जाए। चलो,
मैं 700 पूरे नहीं बना सकता, कुछ तो बनाऊंगा ना। इतने में बनाऊंगा जो 200 घंटे में बन जाएंगे। चलो सोच के मुझे बताओ कि मैं C700 चाहिए, मेरे पास सिर्फ 200 घंटे बच गए। इस 200 घंटे लगाने के बाद सी के मैं कितने यूनिट्स बना पाऊंगा, सोचें। और वो पता कैसे होगा, मैं हूं सोचने के लिए। देखें बच्चों, 200 घंटे मेरे पास है और एक को बनाने पे कितना टाइम लगता है? अगर 200 घंटे मैं लगाऊं और एक को बनाने पे 3 3 घंटे लगते हैं, तो 200 आवर्स में कितने बनेंगे? इसको डिवाइड कर दें। डबल 6 पॉइंट, यानी कि आप इसको 67 यूनिट्स बना लें, और अब आपका ये वाला और सारे का सारा कंज्यूम हो जाएगा। ठीक है, इनको जरा ऐड करो, कितने बने? 467। यानी कि मैं अपने 1600 घंटे को यूज करके 467 यूनिट्स बना सकता हूं। और इस रैंकिंग के साथ आपने बनाना है कि नंबर फर्स्ट पे आप उसको रखो जो आपको ज्यादा बेनिफिट दे रहा हो। चलो एक और सवाल है, मुझे बताना, अगर मैं इस प्रोडक्शन प्लान को फॉलो करूं, ए के बनाओ 100, बी के बनाओ 300, सी के बनाओ 6700 यूनिट्स, तो इन तीनों को बनाने पे मुझे टोटल कितना मार्जिन मिलेगा, मुझे टोटल कितना बेनिफिट होगा? ये तो था पर यूनिट। मैं जानना चाहता हूँ इन 467 को बनाने पर मुझे टोटल कितना बेनिफिट होगा। जरा सोचो कैसे करेंगे कैलकुलेट। कैलकुलेशन ऑफ टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन, जी कैसे करेंगे कैलकुलेट? मेरे पास प्रोडक्ट हैं ए, बी और सी। अच्छा ए के कितने बनेंगे यूनिट्स? 100, बी के 300, सी के 67 यूनिट्स बनेंगे। ठीक है, ए के एक यूनिट्स को बनाने पे मुझे कितना मार्जिन हो रहा है? अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो फिर मुझे वो वैल्यू मिल जाएगी कि जो 100 को बनाने पे मुझे बेनिफिट होगा। ठीक है, अच्छा बी के मैं 300 यूनिट बना रहा हूं, एक को बनाने पे कितना बेनिफिट है? 12। और सी को बनाने पे 7 रुपए का बेनिफिट है। पर यूनिट आपने लेना है, इसको ना पिक कर लेना, ये पर और है, ये यूनिट से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो ये आ जाएगा 7469। इनको ऐड करें, 5069, ये मेरा इन तीनों को बेचने पे ये बेनिफिट होगा। ठीक है, इससे आगे मैं आपसे एक और बात पूछ सकता हूं कि मुझे बताएं, इन तीनों को इन तीनों को बनाने पे आपको इतना तो बेनिफिट हो रहा है, क्या ये नेट इनकम है? नहीं, नेट इनकम कहते हैं जब वेरिएबल और फिक्स सारे ही माइनस कर दो। अब तक ये जो था ना बेनिफिट, ये आपका वेरिएबल को माइनस करने के बाद था। तो मैं आपसे नेट इनकम पूछूंगा तो छोटा सा काम आप ये कीजिएगा कि आप इसमें से माइनस कर दें फिक्स्ड एक्सपेंस। लेट्स सपोज 1069 आपका फिक्स्ड है, तो ये आपका जो 4000 है ये बच्चों नेट इनकम कहलाएगी। इट्स ओके। अब डिसीजन मेकिंग के लिए आप लोगों ने पता कितने स्टेप पे काम किया? नंबर 1 स्टेप आपने, बल्कि ना नंबर 1 नहीं, नंबर 1 था इन तीनों में से आपने आइडेंटिफाई किया कि मेरा कौन सा लिमिटिंग फैक्टर है। नंबर 1 जो होता है वो वेरिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग फैक्टर होता है, पहला स्टेप। स्टेप नंबर 2, आपने डिसीजन मेकिंग में कंट्रीब्यूशन मार्जिन कैलकुलेट करना है पर यूनिट। उसके बाद दूसरा काम होगा कि आपने स्टेप नंबर 3 में कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर लिमिटिंग फैक्टर कैलकुलेट करना है ताकि आप रैंकिंग कर सकें। 3 हो गया। नंबर 4 जो स्टेप है वो है बच्चों रैंकिंग करना ऑन द बेसिस ऑफ द सीएम पर लिमिटिंग फैक्टर।
उसके बाद नंबर 5 आपका जो है, वो आपने इसके अकॉर्डिंगली ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान